गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद फार्म हाउस का वीडियो बना रही हूँ। इन दिनों बीच में काफ़ी कुछ परेशानियाँ रहीं और मैंने वीडियो नहीं बना पाया। और आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि टेरेस गार्डनिंग और जो खेत में हम गार्डनिंग करते हैं उसमें क्या अंतर है। हालांकि खेत में तो ये बच्चे फसल लगा रहे हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है जहाँ प्लांटेशन किया है और कुछ सब्जियाँ भी लगाऊंगी। तो जब टेरेस गार्डनिंग की बात होती है तो हमारे पास सीमित मिट्टी होती है और छोटा सा एक कंटेनर होता है जिसमें काम करना होता है। यहाँ देखिए पूरे खेत में काम चल रहा है और दोनों की मिट्टी में इतना अंतर होता है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, वैसे तो ये भुरभुरी मिट्टी है, लेकिन जब तक कि खेत में पूरी तरह से मिट्टी सूख न जाए ट्रैक्टर चलता नहीं है। तो इसको किसान की भाषा में कहते हैं कि बतर आना। जब तक बतर नहीं आ जाती आप जुताई नहीं कर सकते। इसके विपरीत टेरेस गार्डनिंग में हमने देखिए अक्टूबर नवंबर में ये सब्जियां लगा दी थी और हम उनकी हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं और फसल हो रही है। मैंने प्लान किया था मैं खेत पर भी लगाऊंगी, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया। मेरे सारे प्लान फेल हो गए क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो खेत पर और छत पर सब्जियों में लगाने में पहला अंतर तो यही होता है कि खेत पर हम हेल्पलेस होते हैं। मिट्टी इतनी ज़्यादा है, पानी लबालब भरा है, नीचे पेनिट्रेट हुआ नहीं, पानी गया नहीं, बतर आई नहीं, ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता। खुरपी से भी, मैंने खुरपी से भी ले जाके खोदने की कोशिश की तो मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि खुरपी उसमें चलती नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल मौसम पर निर्भर रहेंगे। इसके विपरीत इसी मिट्टी को आप एक तसले में खोद के ले जाएं और उसमें थोड़ा खाद मिलाएं, कोकोपीट मिलाएंगे, धान की भूसी मिलाएंगे, उसको सॉफ्ट, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उस मिट्टी को आप हर मौसम में कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग के लिए मिट्टी बहुत हेल्दी, बहुत भुरभुरी चाहिए। उसमें 30 से 40% ये खाद, हाँ खाद का रेशियो हम डालते हैं, जबकि ज़मीन में तो ये कर ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा खाद तो कैसे डाल सकते हैं। तो यदि ये प्रश्न आए कि टेरेस गार्डनिंग आसान है या खेत में, तो उसका बहुत मिला जुला उत्तर है। हाँ आसान है क्योंकि हम उसे छत पर थोड़ी मिट्टी को अपने हिसाब से चेंज करके काम कर सकते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो टेरेस गार्डनिंग आसान है। एक हेल्दी मिट्टी बनाकर एक हेल्दी फसल ली जा सकती है, लेकिन जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास कंटेनर साइज कितना ही बड़ा करेंगे तो 24 बाई 24 से ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले सकते। छत पर वज़न का भी इशू होता है। तो जो एरिया विस्तार जो खेत में मिलता है, जैसे कि देखिए क्यारी की तैयारी चल रही है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें थोड़ी रेत मिलाएं या कोकोपीट मिलाएं या कि 30% खाद मिलाएं। ये देखिए वैसे मैं खाद ही डलवा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ईंटों से एरिया डिवाइड कर दिया है। पहले ट्रैक्टर से जुताई कर दी है, ईंटों से एरिया डिवाइड कर दिया है और जिस पोर्शन में मैं कुछ फूल पौधे, फ्लोरल या कुछ सब्जियां लगाने वाली हूँ, उतने खेत में मैं ये बकरी की मेमनी की खाद है, कुटी हुई बारीक सड़ी हुई खाद है, इसकी एक पतली सी लेयर ऊपर के टॉप पर डाल दे रही हूँ। पूरे खेत में जो फसल होगी, धान होगा, चना, धान तो लगा ही है, भी कटने पे आ गया, लेकिन चना होगा, गेहूँ होगा या दूसरी कोई फसल होगी, अनाज, उसमें इतने खाद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सब्जियों में यहाँ भी खाद में डालूँगी। और जो बच्चे ये खेती करते हैं इसमें ये केमिकल भी डालते आए हैं अभी तक खेतों में, और साथ में दवाइयाँ भी स्प्रे करते हैं केमिकल। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी सब्जी में मैं ये सब यूज़ न करूँ खेत पर भी। तो उस प्रयोग के लिए मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है। जैसे एक एरिया में तो मैंने पौधे लगवाए हैं, फलदार वृक्ष लगवाए हैं, वहाँ भी अभी तक हमने केमिकल खाद नहीं डाला है और हमने केमिकल कोई दवा स्प्रे नहीं की है। और मैं आपसे जुड़ी रहूँगी, मेरे जो जो अनुभव होंगे। मुझे पता है कि बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि इस खेत की मिट्टी को आदत है केमिकल की, तो पहले इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। अगर इस साल मैं इसमें केमिकल नहीं डालूँगी तो मुझे पता है जब मैं सब्जियाँ लगाऊँगी बहुत सारे रोग आने वाले हैं और मुझे नुकसान भी होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, मैं ये कोशिश करूँगी कि यदि पौधा छोटा है और उसमें रोग आता है और वो फ्रूटिंग पे नहीं है, तब एक
कम क्वांटिटी में कोई माइल्ड केमिकल भी स्प्रे कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं इस साल करूँगी। अगर किसान 4 से 5 बार स्प्रे करता है तो मैं 1 से 2 बार करूँगी, फिर नेक्स्ट ईयर मैं सिर्फ 1 बार ही करूँगी और उससे नेक्स्ट ईयर मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो मैं धीरे धीरे से खेत की मिट्टी को चेंज करूँगी। ये देखिए घास उगाया था, बरसात बहुत हुई ना, पूरे खेत में घास उगाया था, आपको फैला हुआ दिख रहा है। तो ट्रैक्टर में एक इक्विपमेंट्स होता है, गैजेट पीछे लग जाता है, जिसने घास काट के मल्च की तरह पूरे खेत में फैला दिया है। और इसको 1-2 दिन छोड़ देंगे, बल्कि 2 दिन क्या 4 दिन छोड़ेंगे, ये घास सूख के बिल्कुल चूरा हो जाएगा। अब इस पर ट्रैक्टर चलेगा तो ये जो ग्रीन मैन्योर है या ये कार्बनिक मटेरियल है, ये मिट्टी में जाएगा। हमने घास में आग नहीं लगाई है। तो ये कोशिश है कि हम पहले 2 से 3 साल बल्कि 4 साल मिट्टी पर काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा खेत में, पूरे खेत में मैं इसलिए भी ट्राई नहीं कर सकती कि ये काम मैं नहीं देख रही हूँ, बच्चे देख रहे हैं, और बच्चों को जैसी सुविधा होगी, मेरी जेठ जी के बच्चे हैं वो सब ये करते हैं, तो उनको जैसी सुविधा होगी वो अपने हिसाब से करेंगे। और वो भी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ साथ कि कम से कम केमिकल यूज करके, मिनिमम केमिकल यूज़ करके धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ विड्रॉ हों। तो जब ज़मीन की खेती और छत की खेती होती है, छत की खेती पे हम तुरंत ऑर्गेनिक पर विड्रॉ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा छोटा सा सेटअप है, हमें लॉस नहीं होगा। यहाँ तो आपका लाखों का नुकसान हो जाता है ज़मीन में, और यदि आपकी रोजी रोटी है तो आप एकदम से ऑर्गेनिक खेती पर नहीं लौट सकते, आपको धीरे धीरे लौटना पड़ेगा। ये वो वृक्षारोपण है जो हमने जुलाई अगस्त में कर दिया था, और अब इसमें भी हम देसी खाद गोबर की डलवा रहे हैं, लैंडी की और गोबर की। क्या क्या कैसे अपडेट होंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक का हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पानी इतना बरसा कि इस खेत में अब जाके करीब 8 से 10 दिन पहले, ये चल रहा है नवंबर, तब जाके खेत सूखा है। तो एक फसल तो बो ही नहीं पाए। अगर धान बो दी होती तो अच्छा रहता, पर तब ये सोच कर नहीं बोई कि इसमें धान नहीं लगाते हैं, दूसरी फसल लगाएंगे, पर वो मौका ही नहीं मिला। लगातार बरसात होती रही, लगातार खेत में पानी भरा रहने से मिट्टी की पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है और मिट्टी हार्ड पत्थर जैसी हो जाती है। ये जो फलों के पौधे लगे हैं, इनके आसपास ये गोल खुदाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। गेती से खोदने पर ये रिज़ल्ट आया कि जैसे किसी पत्थर को खोद रहे हैं, इतनी हार्ड ये मिट्टी थी। लेकिन मुझे पता है जैसे साल दर साल इस पर काम होगा, जैसे गोबर की खाद डल रही है, फिर बाद में हम इस पर घास की मल्चिंग भी करेंगे। इसमें ठंड में तो नहीं, गर्मी में करेंगे, तो वो घास सड़ेगी और ये गोबर खाद मिलेगी। आपको देखिए खोदने से समझ में आ रहा होगा कितनी हार्ड मिट्टी है। तो टेरेस गार्डनिंग और खेत में गार्डनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। खेत की मिट्टी एक बार अच्छे से तैयार कर ली तो फिर आपको कंटेनर की लिमिट नहीं है। बेल लगा रहे हैं तो लंबी चौड़ी फैलेगी, फलदार वृक्ष लगा रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा, फसल ले रहे हैं तो बहुत शानदार होगी। पानी बार बार नहीं लगता क्योंकि नीचे तक नमी रहती है। टेरेस पर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको कंटेनर साइज बहुत छोटा तो खैर रखना ही नहीं चाहिए, पर अगर कंटेनर बड़ा भी है तब भी बार बार पानी देना होगा, क्योंकि हम उस मिट्टी को हल्का करने के चक्कर में भुरभुरा बना देते हैं तो उसकी पानी होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कई बार तो छत पर हम रोज़ पानी देते हैं, और गर्मी में तो दोनों वक्त, सुबह भी और शाम भी। तो एक बड़ा अंतर है। लेकिन उस मिट्टी को हम अपने हिसाब से खिलौने की तरह हैंडल करते हैं। हमने गमला उठा के शेड में रख दिया, बरसात का पानी नहीं लगा और मिट्टी सूखी रही, या कि जैसे ही बरसात हुई पानी पूरा ड्रेन हो गया और 3 से 4 घंटे बाद या 8 से 10 घंटे बाद मिट्टी सूख गई, तो हमने उसमें जो चाहा बो दिया। जबकि खेत में देखिए हमारा पूरा खेत ये आधा पोर्शन खाली रह गया, ही हम नहीं कर पाए। तो खाद, पानी, दवाइयाँ, जुताई और फसल की बीजों की रुपाई, इसमें मैंने सीजन पर लौकी, तोरई सब बेलें लगाई थी, एक भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और वो पानी हमारे पास, हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम हेल्पलेस थे।
जितनी जितनी मैंने पौधे छत पर लगाए उतनी ट्रे ले जाके यहाँ बैगन भी लगाए, टमाटर भी लगाए, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि बरसात का सीज़न था, होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये मेरे अनुभव मैं आपसे साझा कर रही हूँ, और आपको ये अनुभव अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा क्या इस तरह की वीडियो मैं दोबारा भी बनाऊँ। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।